Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे हम ड्राई कावेरी इंजन से। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन को रशिया ले जाया जा रहा है, जहां पर इसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते ये टेस्ट आयोजित नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन फाइनली एक लंबे डिले के बाद इस टेस्ट को आयोजित किया जाएगा। और ये टेस्ट जो है रशिया के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाएगा, जो कि मॉस्को में है। और यह टेस्ट एक इल्यूशन IL-76 एयरक्राफ्ट में किया जाएगा, जो कि 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। उसके एक इंजन को ड्राई कावेरी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा और 40,000 से लेकर के 50,000 फीट में इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। GTRE को इस चीज़ की उम्मीद है कि 2024 तक ये टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे और 2025 तक इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। इस समय इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन पर भी काम किया जा रहा है, जिसके बाद इसका थ्रस्ट तकरीबन 73 से 80 किलोन्यूटन होगा और बाद में तेजस के एक प्रोटोटाइप में इसे टेस्ट के लिए उतारा जाएगा और उम्मीद है कि तेजस में इसका इस्तेमाल भी किया जाए। चीन और पाकिस्तान का लगाव किस तरह बढ़ रहा है, इस बीच हमने काफ़ी गौर से देखा। हमने ये भी देखा कि चीन इस समय पाकिस्तान को न सिर्फ आर्टिलरी बल्कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी प्रदान करने के बारे में विचार कर रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम कुछ मीडिया सोर्सेस की बात माने तो चीन और पाकिस्तान के बीच में एडिशनल फाइटर जेट्स को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि वो एडिशनल फाइटर जेट कौन से होंगे। हालांकि पाकिस्तान पहले से J-10 और JF-17 थंडर्स को ऑपरेट करता है। और अगर हम एक मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो एक दावा किया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को वर्ष 2028 से 30 तक चीन अपना एक स्टेल्थ फाइटर दे सकता है। हालांकि वो कौन सा होगा इसके बारे में अभी क्लियरेंस नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि चीन को भी पता है पाकिस्तान और चीन का जो एक इस समय दोस्ती है वो भारत के लिए खतरा बन सकती है, और इसीलिए चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि हम सब ने देखा कि आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि आर्मेनिया से पिनाका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्मेनिया ने ऑलरेडी भारत के जो अलग अलग कह सकते हैं प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, जिनमें टाटा डिफेंस और सोलर ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, उनके साथ लोटरिंग म्यूनिशंस को लेकर के बातचीत शुरू कर दी है। और माना जा रहा है कि आर्मेनिया इस समय टाटा के जो लोटरिंग म्यूनिशंस हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आर्मेनिया इस समय रशिया द्वारा सप्लाई किए गए 9K720 इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करता है। और आर्मेनिया ने भारत के प्रलय जो मिसाइल है उस पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और माना जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से बात भी कर रहा है। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे जो सिस्टम्स है उसको लेकर के भी आर्मेनिया बातचीत कर रहा है, और ये संभावना जताई गई है कि बहुत जल्दी एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा आर्मेनिया के साथ। एक तरफ रशिया जहां पर यूक्रेन के ऊपर पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर चुका है, और रशिया ने अपने जो घातक हथियार हैं उनको डिप्लॉय भी कर दिया है, तो रशिया के सामने भी एक बड़ी समस्या इस समय सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों में रशिया के कई फाइटर जेट्स के क्रैश होने की खबरें सामने आई हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अभी हाल ही में रशिया ने अपना एक और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट खो दिया है। माना जा रहा है कि वो एक एरियल मिशन में इन्वॉल्व था, तभी अचानक से वो खार्सन रीजन में क्रैश कर जाता है। इसके पहले रशिया ने अपने Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट को खोया था, और उससे पहले एक Su-35 के गिरने की खबरें सामने आई थी। हालांकि ये सारे एयरक्राफ्ट सिविलियन एरियाज में क्रैश हुए थे, जहां पर जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है इन सब के पीछे हैवी लोड आउट और पुअर कंट्रोलिंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है काफ़ी लो लेवल मोड़ने के कारण अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पायलट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो क्रैश हो जाते हैं। दोस्तों, इस समय ALH की जो डिमांड है, यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंटरनेशनल अगर हम बात करें मार्केट में। और इस समय ऑफिशियली इजिप्ट और फिलीपींस ने भारत से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर बात करना शुरू कर दी है। अगर हम HAL के सोर्सेस की बात माने तो इजिप्ट और फिलीपींस ने भारत से जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं बेसिकली उनको लेकर के बातचीत करना शुरू कर दिया है। वहीं इस समय अर्जेंटीना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहा है। HAL का दावा है कि आने वाले समय में ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये इन देशों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे, जो देश महंगे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को नहीं खरीद सकते या घटिया चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स पे नहीं जाना चाहते, उनके लिए भारत के ये हेलीकॉप्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन के सामने आए हैं। और तकरीबन कई देश हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा,
जो कि इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर के भारत से बातचीत भी कर रहे हैं। अंतिम अपडेट में बात कर लेते हैं भारत के लाइट टैंक्स के बारे में। हम सबको पता है कि लार्सन एंड टुब्रो DRDO मिलकर के भारत के लिए लाइट टैंक्स का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी पहली झलक हमने डिफेंस एक्सपो में देखी। लेकिन इसी बीच एक अपडेट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की 6 आर्मर्ड रेजिमेंट को लाइट टैंक से इक्विप किया जाएगा और इनमें से अधिकतर को जो चाइनीज़ बॉर्डर्स हैं इनके आसपास डिप्लॉय किया जाना है। आपको हम बता दें कि चाइना के साथ जो गतिरोध हुआ था उसी दौरान भारत ने लाइट टैंक्स पर जोर दिया था और माना जा रहा था कि भारत तकरीबन 350 की संख्या में लाइट टैंक्स को खरीदेगा। हालांकि ये संख्या और भी बढ़ सकती है और 2023 में इस टैंक को रोल आउट किया जाना है। वहीं माना जा रहा है कि बहुत जल्दी रोल आउट के बाद, टेस्टिंग के बाद इनको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। हालांकि 350 की संख्या आगे पीछे हो भी सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी जो प्रतिबद्धता है उस पर खरा उतरते हुए कहा है कि जितनी संख्या कही गई है वो उतनी संख्या में इन टैंक्स को खरीदेंगे। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।